वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको नवरात्रा और दुर्गा पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सबका जीवन मंगलमय करे, यही शुभकामनाएं हमारी तरफ से। दोस्तों, अभी मैंने हाल ही में कल एक एयर इंडिया का सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में बताया था, जो दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकली है। पहले ये मुंबई एयरपोर्ट के लिए निकली थी, जिसका ऑलरेडी इंटरव्यू हो चुका है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारा कमेंट आने लगा है कि अगर हिंदी भाषी जा सकते हैं कि नहीं, इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे करें, उसके रिलेटेड कुछ वीडियो बनाइए। वह जॉब टाइप किस तरीके का है, और मतलब ये टाटा का क्या है, मतलब सिलेक्शन होने का प्रोसीजर क्या है, मतलब टफ होता है क्या या आसान होता है, कैसा क्या है। उन सारी दुविधाओं को दूर करने के लिए मैं आपके पास पहुंच गया हूं एक नए वीडियो को लेके। दोस्तों, अभी एक्चुअली ये गोल्डन टाइम है कि मेरा छुट्टी चल रहा है और मैं घर पे बैठा हूं, तो थोड़ा सा मुझे मौका मिल गया इससे रिलेटेड वीडियो बनाने का भी। तो दोस्तों, आज का वीडियो बिना देरी किए हुए प्रारंभ किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टाटा एक ब्रांडेड कंपनी है, ठीक है। ये जब भी कोई वैकेंसी निकालती है तो इनका अपना जो भी है, जो पैरामीटर है, उसके अपने हिसाब से लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि मतलब इनका बेनिफिट्स भी एम्प्लॉय को बहुत सारा देते हैं। मतलब अपना एक सिलेक्शन का एक पैरामीटर है, उस पैरामीटर में वो अच्छे ढंग से मतलब छान छान के लेते हैं अपने एम्प्लॉय को, और उसी तरीके की फैसिलिटीज़ भी उनको प्रोवाइड कर की जाती है। तो टॉप से लेके बॉटम तक हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसका। एक्चुअली आपने अगर पहले अप्लाई किया होगा एयर इंडिया का, जो जब गवर्नमेंट के अंडर में थी, तो आपको कभी भी 500, 1000, 2000 का डिमांड ड्राफ्ट लगता था। किसी भी वैकेंसी के लिए जाइए, तो कस्टमर एजेंट हो या फिर मतलब पहले कस्टमर एजेंट होता था, अभी कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव हो गया AISL में। तो क्या है कि उस सब के लिए 500, 1000, 2000 ऐसे की आपको डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ता था, जो फी यहाँ टाटा नहीं लेते, क्योंकि इस कंपनी को रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं लेना है, इंस्टीड ऑफ दैट अच्छा कैंडिडेट्स लेना है। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ कोई फ़ी, कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी किसी तरीके की पैसे नहीं ली जाती है। साथ साथ मैं आपको एक वार्निंग भी दे दूँ दोस्तों, अगर कोई इंस्टीट्यूट या फिर आपको कोई भी फॉर्म ऐसा बताता है कि हम आपको पैसे देंगे, टाटा में करवा देंगे, तो आप बिल्कुल भी मत जाना, वो पूरा फ्रॉड ही है। क्योंकि ऐसा टाटा या फिर टाटा ही नहीं, कोई भी एयरलाइन कभी भी किसी भी जॉब के लिए किसी भी कैंडिडेट से पैसा नहीं मांगता है। तो कमेंट सेक्शन में हमारा आया हुआ है कि सर, इंटरव्यू किस में देना होता है, हिंदी या इंग्लिश में? ठीक है, देखिए, एयरलाइन का जो भी इंटरव्यू है, अगर आप लाइक ग्राउंड में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो उसका मतलब हेल्पर्स को छोड़ के जो भी इंटरव्यू होता है वो इंग्लिश में होता है, ठीक है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि आपको जितना तक नॉलेज है, मतलब आप कहीं किसी इंटरव्यू में नहीं जाएंगे तो आपको अपना जो आकलन कैसे कर पाएंगे। और जैसे आपको कैसे बताऊं, अभी हाल ही में मेरे फ्रेंड भी ने एक वीडियो बनाया इससे रिलेटेड। आपको अगर किसी भी इंटरव्यू में अपना औकात चेक करना है, मैं सॉरी मैं गलत वर्ड बोल रहा हूँ, लेकिन आपको रियल में अपना औकात चेक करना है, तो आप इंटरव्यू में जाएं। वेदर यू नो और वेदर यू डोंट नो, आपको इंग्लिश आती है नहीं आती है, एक बार जाइए, ताकि आपको एहसास हो जाए कि किस तरीके का इंटरव्यू होता है और मुझे किस तरीके का तैयारी करना पड़ेगा, और किस लेवल तक जाने के बाद हम इसमें सिलेक्शन हो सकते हैं। तो आपको कहाँ क्या क्या कमियां हैं आपकी, वो आपको पता चल जाएगा इंटरव्यू दौरान। उस और इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं भी होता, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ देखना है कि कहाँ-कहाँ आप और अच्छा कर सकते हैं, जिससे आपका सिलेक्शन वहाँ होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। मतलब हिंदी आती है, इंग्लिश थोड़ा-थोड़ा आती है, इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन एक बार ट्राई कीजिए। एक बार इंटरव्यू का अगर कॉल आ गया तो आप जाएँ। डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ तो कोई पैसा लगना है नहीं। तो आप इंटरव्यू में जाएँ और एक बार अपने आप को मतलब देखें कि कहाँ तक आप हो, किस लेवल तक पहुँचे हो, ठीक है। तीसरा उसमें आ रहा है कि सर, ये जॉब टाइप कैसा होता है? ये मतलब ये परमानेंट होता है क्या? मतलब कोई-कोई लोग, बहुत सारे जो बच्चे हैं जो हाई सेकेंडरी या 10th पास करने के बाद जो है बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उनको लगता है कि एक ऐसा जगह पे जाएँ जहाँ हमारा परमानेंट सेटल अप हो। तो दोस्तों, है तो ये प्राइवेट जॉब, लेकिन आपको टाटा इतनी जल्दी, अगर आप कोई अगर कांड ना करें, मतलब चोरी चपाटी या किसी तरीके की बेईमानी अगर ना करें, तो कंपनी आपको, दे हैव नॉट थ्रोन अ सिंगल सोल फ्रॉम देयर कंपनी, ठीक है। बिना किसी गलती का आपको एक भी बंदे को नहीं निकालते हैं। मतलब है प्राइवेट, लेकिन ये परमानेंट नौकरी है, ठीक है। दूसरी बात है, जॉब का प्रोफाइल क्या है कि आपने देखा होगा कि मैंने पिछले भी कुछ वीडियोज में ऐसा बनाया है, जिसमें सिक्योरिटी का क्या काम होता है, एयरलाइन सिक्योरिटी का, एविएशन सिक्योरिटी का क्या काम होता है, उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया। लेकिन मैं आपको मौखिक तौर पर बता दूँ कि किसी भी एयरपोर्ट पे एक होता है एयरपोर्ट का सिक्योरिटी और एक होता है एयरलाइन का सिक्योरिटी। तो ये सिलेक्शन, ये जो इंटरव्यू उन्होंने निकाला है, ये जो वैकेंसी निकाला है, उन्होंने एयरलाइन सिक्योरिटी के लिए निकाला है। एयरलाइन सिक्योरिटी मतलब आपको जो भी एयरलाइन से रिलेटेड सिक्योरिटी देना है। जैसे कि काउंटर पे देखिएगा, काउंटर पे चेकिंग करते हैं कमर्शियल के लोग,
काउंटर के सामने एक सिक्योरिटी का बंदा होता है, उसको काउंटर सर्विलेंस बोलते हैं, ठीक है। एक्सरे जो है कहीं कहीं पे जहाँ पे इनलाइन है वहाँ पे अथॉरिटी वाले करते हैं, एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाले। कहीं कहीं इनलाइन अगर नहीं है तो वहाँ पे एयरलाइन सिक्योरिटी को पहले एक्सरे करा के फिर बैगेज लेके काउंटर पे आना होता है, वो हो गया। उसके अलावा आपको बैगेज का स्कॉट करना पड़ता है, मतलब बैगेज, पैसेंजर और उनका ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स का जितना भी सिक्योरिटी है वो काम आपको एयरलाइन सिक्योरिटी का होता है। यही प्रोफाइल इस जॉब का है, ठीक है। अब आपको लगे यार सर ये अगर परमानेंट है, प्राइवेट है, तो उसमें बेनिफिट्स वगैरह क्या मिलता है? तो दोस्तों टाटा में बेनिफिट्स के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। टाटा एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय को बहुत, मतलब एज ए पेरेंट्स बहुत केयर करते हैं। सैलरी के अलावा बहुत सारा पर्क है, आपका जिम अलाउंस से शुरू होके मेडिकल अलाउंस से शुरू होके आपको फ्री फ्लाइंग भी उसमें मिलती है, फ्री पासेस फ्लाइंग का एयर का आपको फ्लाइट का टिकट मिलेगा फ्री। उसके अलावा मेडिकल है, बेनिफिट्स है। इसके अलावा आपको मतलब सबसे बड़ी बात है कि जिम अलाउंस से शुरू, अपने उनको एम्प्लॉय को फिट भी रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर ट्रैवलिंग अलाउंस भी देते हैं आपको, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई व्हीकल वगैरह ओव कर रहे हो तो उसका भी पैसा दिया जाता है। आप अगर फिट रहने के लिए साइकिल वाइकिल अगर खरीदते हो तो उसका भी पैसा देता है। मतलब फैसिलिटीज और बेनिफिट्स के बारे में इसमें चर्चा नहीं करना है। वैसे आपको जब सिलेक्शन हो जाएगा तो लेटर पर सब कुछ लिखा रहेगा, लेकिन इनकी फैसिलिटीज बहुत अच्छी होती है और बहुत ज़्यादा होती है। अगली जो कमेंट सेक्शन में हमेशा क्वेश्चन आता रहता है कि मतलब ये ट्रेनिंग कैसा क्या होता है, ठीक है। क्योंकि हर डिपार्टमेंट का अलग अलग ट्रेनिंग होती है दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सिक्योरिटी ऑफिसर का है और उन्होंने फ्रेशर्स मांगा है, ठीक है। तो यह पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑफिसर के रैंक में उन्होंने फ्रेशर्स मांगा है, मतलब। तो आपका ट्रेनिंग जो है इसमें किसी भी सिक्योरिटी में, एयरलाइन सिक्योरिटी में 13 दिन का बेसिक एफसेक ट्रेनिंग बोलते हैं, जिसको बेसिक एविएशन सिक्योरिटी की ट्रेनिंग बोलते हैं, जो एयरलाइन वाले नहीं कराते हैं, बीसीएस कराते हैं। बीसीएस का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ये एक ऐसा फॉर्म है, मतलब एक ऐसे मतलब गवर्नमेंट मतलब डिपार्टमेंट है, एक तरीके से समझ लीजिए, जो सारे एयरलाइंस का जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स है उनका ट्रेनिंग कराता है बेसिक एफसेक। किसी भी एयरलाइन में एज ए सिक्योरिटी काम करने के लिए आपका बेसिक एफसेक मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है। या आपका ट्रेनिंग आपको एयरलाइन प्रोवाइड करवाते हैं बीसीएस के थ्रू, उनको सर्टेन चार्ज देना पड़ता है, लेकिन वो बीसीएस के 13 दिन में 12 दिन आपको एयरलाइन वाला आपको ट्रेनिंग कराएंगे, 13वां दिन जो है ना बीसीएस आपको एग्जाम मतलब लेगा, उसमें पास आउट होना होता है, जिसमें 80% पास मार्क्स लेना होता है, जिसको बेसिक एफसेक बोलते हैं। उसके बाद आपको फर्दर आपको फिर स्किनर, फिर इनलाइन स्किनर, बहुत सारे ट्रेनिंग से आपको फर्दर कराया जाएगा। वो एयरलाइन वाले आपको अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन आपको इसमें लॉन्ग टर्म जाना है तो बेसिक एफसेक जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है। आपको सिलेक्शन के बाद वो एग्जाम किसी भी हालत में पास करना पड़ता है, जिसमें 3 चांसेस ही दिए जाते हैं और 80% पास मार्क्स होता है, ठीक है। अब कोई कोई बोलते हैं कि ड्यूटी आवर्स क्या होता है। टाटा का किसी भी फॉर्म में, ठीक है, एक मतलब सप्ताह में, पूरे सप्ताह में 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लेना है। मतलब देखा जाए तो 6 दिन और प्लस 1 वीक ऑफ, 8 घंटे का। लेकिन दोस्तों क्योंकि एयरपोर्ट का शेड्यूल मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट तीनों का है, कोई मतलब ऑफिस टाइमिंग नहीं है, मतलब ऑफिस आवर्स नहीं है, कोई पर्टिकुलर ऑफिस नहीं है जो दिन में ही चलता है, रात में नहीं चलता है। तो उनका टाइमिंग जो है फ्लोटिंग होता है। हो सकता है कहीं आपको सिर्फ मॉर्निंग आफ्टरनून हो, या फिर आफ्टरनून नाइट हो, या कहीं मतलब मॉर्निंग सी हो खाली। लेकिन किसी किसी एयरपोर्ट पे उनका फ्लोटिंग शिफ्ट होता है, जैसे कि 2 मॉर्निंग हो गया आपका, 2 आफ्टरनून हो गया और 2 नाइट हो गया, उसके बाद 2 ऑफ मिलता है। ये नहीं कि आपको 48 घंटा। अगर आपसे ज़्यादा काम करवा लिया, मतलब लेट्स सपोज 50 घंटा करा ले, तो एक के बदले 2 ऑफ भी देते हैं, ठीक है। टाइमिंग्स की जहाँ तक बात करें तो मॉर्निंग में 6 बजे से 2 बजे तक होता है, दोपहर को 1 बजे से लेकर 9 बजे तक होता है, और रात को 8:40 से लेकर 10:40 तक, सवेरे 6:40 तक का होता है। उसमें 2 घंटा एक्स्ट्रा कराने के बदले आपको 1 वीक ऑफ दिया जाता है और एक आपको नाइट ऑफ दिया जाता है, मतलब 2 छुट्टी मिलती है, ठीक है दोस्तों। सैलरी की बात करें, हाँ, जैसा कि उन्होंने वेबसाइट में तो 27,000 समथिंग दिखाया है, लेकिन जैसे ही आप बेसिक एफ से पास करेंगे तो 3,000 उसका अलाउंस मिलता है, फिर आपका स्किनर्स का अलाउंस अलग से मिलता है 1,500। तो इस तरीके से आपको सैलरी बढ़ता रहेगा। उसका बहुत सारा अलाउंस है, जैसे कि ओवर टाइम का अलाउंस है, बहुत सारा अलाउंस है, फेस्टिवल्स का अलाउंस है। मतलब टाटा को मैंने अलाउंसेस के बारे में बोले नहीं, तो सैलरी बहुत हेल्दी सैलरी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रही बात इंटरव्यू प्रिपरेशन की, तो सिक्योरिटी ऑफिसर जो भी सिक्योरिटी का है, पहले एयर इंडिया वाले उसको दौर वौर ये सब करवाते थे, लेकिन टाटा वाले ऐसा नहीं करते हैं। टाटा का प्रोसीजर बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, फिर आपको मेल में ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या सामान आपको लेके आना है, मतलब ट्रैवलिंग क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आना है। पासपोर्ट जो भी है उसमें, जो मैंने आपको पहले की वीडियो में कल ही बताया था, फोटो, पासपोर्ट और मार्कशीट जो ग्रेजुएशन का मांगा है, उसके अलावा जो भी जो सर्टिफिकेट्स वगैरह उसमें मैंने कल मेंशन किया था, उस सब सर्टिफिकेट मंगाएंगे। इनका सबसे पहला राउंड होता है जीडी राउंड, जो पहले कमर्शियल में होता था, लेकिन अभी टाटा क्या है, वो दे आर गेटिंग इट एप्लीकेबल टू ऑल द
पोजीशन, सिक्योरिटी के लिए भी सेम है। जीडी का मतलब जहाँ तक बात करें टॉपिक्स वगैरह मैं यहाँ आपको मेंशन कर दे रहा हूँ, ये सारे टॉपिक्स आपको आजकल आ रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स आप देख सकते हो, इसमें आजकल ये टॉपिक्स आता है। और वही बात करें आपको मतलब उसके बाद अगर जीडी करने के बाद आपका टॉपिक्स हो गया, वो दिन कंप्लीट करने के बाद आपको ओके यू कैन लीव फॉर द डे, आप जाइए। उसके बाद अगर आप उसमें सिलेक्शन होता है तो आपको कॉल करेंगे, ठीक है। कॉल करने के बाद फिर पीआई के लिए बुलाएंगे पर्सनल इंटरव्यू के लिए। पर्सनल इंटरव्यू में दो लोग होंगे, एक तो पार्टिकुलर डिपार्टमेंट का, दूसरा होगा एचआर डिपार्टमेंट का, ठीक है। वो हो जाने के साथ ही आपका सिलेक्शन हो जाता है, फिर मेडिकल होता है, फिर आप ज्वाइनिंग कर लेते हो, एयरपोर्ट पास बनती है, फिर ज्वाइनिंग कर लेते हो। ये है इंटायर प्रोसीजर इस मतलब सिक्योरिटी ऑफिसर का जो मैंने बताया। तो अभी इसके अलावे भी अगर कोई डाउट रह गया, कोई त्रुटि रह गई है, या फिर आपका कोई स्टिल कोई समस्या है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, पूछिए मेरे से, क्योंकि मैं रेडी हूँ आपके क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आपके पेशेंस के लिए, और एक बार फिर से आप सबको नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद।